हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या का कॉन्सेप्ट, जो कि फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपके बुक में है यूक्लिड विभाजिका प्रमेयिका, विभाजन प्रमेयिका। इस प्रमेयिका से आपको किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने के लिए बोला जाता है। आप इसके लिए मान लीजिए दो संख्याएं a और b है। इन दो संख्याओं का आपको एक महत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने के लिए बोला जाता है। ऐसा महत्तम समापवर्त्य जो इन दोनों संख्याओं को बराबर डिवाइड कर दे, मतलब विभाजित कर दे, जिससे रिमाइंडर जो शेषफल होता है वो 0 बचे। तो इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाकर आपको समझाते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ मान लो a बड़ा है b से। कोई संख्या दो संख्याएं दी है जिसमें a संख्या b से बड़ी है। तो जो बड़ी संख्या होती है वो जो है, हम दो संख्याओं में छोटी संख्या जो कि b है उस संख्या से बड़ी संख्या को विभाजित करेंगे। तो यहाँ पर जो भागफल होगा, मान के चलिए q है, और हमने उसे विभाजित किया और हमारे पास शेषफल जो है वो r बच गया। तो इस स्थिति में हम इसको एक संक्षिप्त में कैसे लिखेंगे, देखिए a बराबर b q प्लस r। यहाँ सबसे पहले लिख लीजिए a जो है भाज्य है, b जो है भाजक है, q भागफल है और r जो है शेषफल है। इस प्रक्रिया में हम जब तक r को बराबर 0 नहीं कर देते, इस प्रक्रिया को हमें आखिरी तक हल करना पड़ता है। तो चलिए इस प्रमेयिका से रिलेटेड एक आपकी ही बुक के फर्स्ट एक्सरसाइज प्रश्नावली 1 के 1.1 का एक पहला मैथ्स जो कि है 135 और 225 का महत्तम समापवर्त्य, मतलब कि HCF ज्ञात कीजिए। चलिए इसे हम हल करते हैं और यह प्रक्रिया कैसे होती है यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर हमें दिया है 135 और 225। सबसे पहले यहाँ हमें दो संख्याएं दी है 135 और 225। इसमें सबसे पहले आपको देख पड़ेगा कि कौन सी संख्या बड़ी है, जिसमें यहाँ 225 बड़ी है 135 से। अतः 135 और 225 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर तो आपको रफ कार्य में अलग से एक कार्य करना है कि जो भाग विधि मैंने जैसे यहाँ पर बताया कि छोटी संख्या को आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा, जो बड़ी संख्या है 225 आपको यहाँ रखना पड़ेगा, और 135 का 225 में भाग दें। अभी हम फिलहाल देखते हैं कि यहाँ 135 एक बार भाग देने पर शेषफल क्या बचता है, 5 में से 5 गया 0, यहाँ पर 12 में से 3 गया 9, 90 बचा। अब जो 135 है वो 90 से बड़ा, यहाँ पर भाग नहीं जा सकता। तो जो
यहाँ पर भाजक है और भाज्य है और फल है और ये भागफल है, इनको हमें इसी फॉर्म में लिखना है। चलो देखिए कैसे हम लिखते हैं। 225 जो कि भाज्य है बराबर भाजक 135 गुणित भागफल प्लस शेषफल। आपको पता है एक फार्मूला पता होगा आपको कि जो भाज्य होता है बराबर होता है भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। बस यही जो फार्मूला है, यही जो आपका एक सूत्र होता है, उसी को हमने यहाँ पर डिराइव किया है, जिसमें ये जो है भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है और ये शेषफल है। यहाँ फिर से देखिए जो शेषफल है हमें तो आखिरी में चाहिए 0, हमें अभी 0 नहीं मिला, इसीलिए यहाँ पर 90 है। तो यहाँ शेषफल जो है, जो r जिसे हम बोलते हैं, r की जगह हम सीधे लिख देते हैं 90। 90 नॉट इक्वल टू 0 मतलब बराबर नहीं है, अतः भाजक जो भाजक है ये 135, अब 135 जो है भाजक बन जाएगा और 90 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। अब आपको मैं बता दूं कि ये जो 135 है ये आपके लिए भाज्य का काम करेगा और जो 90 है वो भाजक का कार्य करेगा। देखिए कैसे होता है। यहाँ पर रफ का कार्य फिर से एक बार करना पड़ेगा। मैंने बताया कि ये जो 135 है, 135 अब इसकी 225 की जगह आ जाएगा और 90 जो है ये कम कार्य करेगा भाजक को। 135 यहाँ लिख दिए, 90 का जो है भाग हम 135 में एक बार देते हैं, जिससे 5 और 13 में से 9 गया 45। तो फिर से जो हमने प्राप्त किया है यहाँ पर जो ये है शेषफल हो गया और ये भागफल और ये भाजक और ये भाज्य, तो वही प्रक्रिया यहाँ पर हमको लिखनी है। 135 बराबर 90 गुणित भागफल क्या है यहाँ पर 1 है प्लस शेषफल 45 है। पुनः यहाँ शेषफल 45 जो कि बराबर नहीं है 0 के है, अतः 90, अब यहाँ पर 90 को पकड़ लीजिए, 90 और 45 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर फिर से वही यहाँ पर जो 45 है, अब ये 45 जो है भाजक का कार्य करेगा और जो 90 है वो यहाँ पर आ जाएगा और फिर ये ऐसे करेंगे। 45 का भाग 90 में देंगे, 45 का 2 गुना होता है 90। अब हमें यहाँ पर जो है 0 प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर जो शेषफल है 0 प्राप्त हो गया, इसलिए हम इसको एक बार लिखेंगे। यहाँ 90 बराबर 45 गुणित 2 प्लस जो शेषफल होता है 0 है, 90 भाज्य हो गया, 45 जो है भाजक और ये भागफल आप यहाँ देख रहे हैं 0 शेषफल। यहाँ शेषफल जो है 0 है, अतः भाजक, इस बार जो भाजक हमारा 45 था, 45 जो है HCF होगा।